पहले श्लोक से पाठ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ते चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। मूल सिद्धांत ये है कि जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है। उसी के दो रूप हैं, निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। वही कभी कभी लोगों का दुराग्रह एक ओर हो जाता है। कोई निर्गुण ब्रह्म को ही मानता है कि वही परमात्मा है, कोई सगुण ब्रह्म को ही मानता है कि वही परमात्मा है। कोई कोई ये कहता है कि निर्गुण सगुण कुछ नहीं, परमात्मा जो है उन सबसे भी परे है। लेकिन अपने वैदिक संस्कृति में उपनिषदों के अनुसार, गीता के अनुसार परमात्मा परमात्मा है और निर्गुण सगुण दोनों ही उसके रूप हैं। जिसमें किसी में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है। यहाँ पर भी जो प्रसंग आ रहा है इसमें सब में देख रहे हैं भगवान जो है निर्गुण और सगुण की दोनों की एकता ही बता रहे हैं। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने निर्गुण सगुण का प्रश्न कई बार उठाया और ये कहा कि दोनों एक ही हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, दोनों लगते तो एक दूसरे को उल्टे हैं। ऐसा लगता है कि जो निर्गुण है वो सगुण नहीं हो सकता, जो सगुण है वो निर्गुण नहीं हो सकता। लेकिन पूछते हैं कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकता है? तो बोले कि जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे पानी जम के बर्फ हो जाए तो पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं। बर्फ भी पानी है, पानी भी पानी है। पानी ने एक विशेष रूप धारण कर लिया तो वो उपल, पत्थर या बर्फ कहलाता है। अगर वो रूप बर्फ का रूप न हो तो पानी है ही है, पहले भी पानी है, बाद में भी पानी है। इस दृष्टांत से उस परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा एक ऐसी अंतिम सत्ता है, परम तत्व है, जो सर्वत्र विद्यमान सर्वव्यापक है, अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और वो हो सर्व सामर्थ्यवान है। सर्व सामर्थ्य उसमें है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही वो हो। कोई रूप भी धारण करने की सामर्थ्य रखता है। वो चाहे मानवाकार रूप धारण करे, चाहे चतुर्भुज रूप धारण करे, चाहे विराट रूप धारण करे, चाहे कण का रूप धारण करे, चाहे ब्रह्मांड का रूप धारण करे, वो हो इन सभी प्रकार के रूप भी धारण करने पर भी वही है। वो
अपनी सत्ता से च्युत नहीं होता, हटता नहीं, उसमें कोई घटी बढ़ी नहीं आती। कोई समझता है कि निर्गुण ब्रह्म अगर सगुण हो गया तो नीचे उतर आया, घट गया कुछ। कोई समझता है कि निर्गुण ब्रह्म अगर सगुण ब्रह्म हो गया तो कुछ बढ़ गया, कुछ ज्यादा विशेषता आ गई। लेकिन ये विशेषता की कुछ बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सगुण ब्रह्म तो कभी है कभी नहीं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म तो सदा है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म तो मुख्य है और सगुण ब्रह्म जो है वो मुख्य नहीं है, क्योंकि वो सदा नहीं है। आगे देखेंगे एक दो श्लोक के बाद में एक शब्द भगवान आसक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म में भी आसक्त हो जाते हैं तो उनको निर्गुण ही ब्रह्म दिखाई देता है और फिर वो सगुण ब्रह्म मानने को तैयार ही नहीं होते। स्वामी अखंडानंद जी एक बार कहते थे कि देखो आर्य समाजी लोग जो है वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। कहते अगर कोई उनको सगुण ब्रह्म मनवा दे तो हम उनको बहुत बड़ा इनाम देंगे। उनको जब लगता है कि निर्गुण ब्रह्म मानो तब उनको बड़ा ग्लानि लगती है, बड़ा दुख लगता है, बड़ी परेशानी होती है कि कैसे हम मान लें, कैसे मान लें। जो सगुण ब्रह्म है उसकी वो निंदा ही करते रहते हैं, खंडन ही करते रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, खंडन करने में ही। जो सदा ही खंडन करते हैं, जिनकी परंपरा है कि सगुण ब्रह्म का खंडन ही करते रहो, तो ऐसे लोग जो है वो सगुण ब्रह्म को भला कैसे मान लेंगे। उनकी निर्गुण ब्रह्म में आसक्ति हो गई तो सगुण ब्रह्म मानते नहीं बनता। एक उदाहरण वो देते हैं, कहते एक बार की घटना इस प्रकार की घटी कि बहुत काल पहले की बात है, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात होगी। उस समय आर्य समाज और सनातन धर्म एक दूसरे के बहुत विरोधी थे, कट्टर विरोधी, और दोनों की मोर्चाबंदी होती थी। कैंप लगता था, एक तरफ शास्त्रार्थ होता था, वहां पर बुलाए जाते थे विद्वान, आर्य समाज के विद्वान आ रहे हैं, सनातन धर्म के विद्वान आ रहे हैं। फिर वो एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है, फिर दूसरा प्रश्न करता है, फिर उसका उत्तर देता है। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ चला करते थे। उन शास्त्रार्थों में मुख्य शास्त्रार्थ होता था सगुण निर्गुण का ही, बस। और तो बातें बाद की बात है। वे जो है आर्य समाजी जो है सगुण ब्रह्म का खंडन करें और जो है आर्य सनातन धर्मी जो है वो सगुण ब्रह्म का मंडन करें, कहे कि नहीं ये तो होता ही होता है। एक बार दोनों तरफ की सभाएं इकट्ठी हो गई और हजारों आदमी इकट्ठा हो गया कि आज यहाँ आर्य समाज का सनातन धर्म का जो है वो शास्त्रार्थ होगा, चलो देखो चलो देखो। तो हम लोग इकट्ठे, विद्वान बुलाए गए। उस समय जो है आर्य समाज ने आमंत्रण दिया आर्य समाजी विद्वान का। तो आर्य समाजी विद्वान जो है वो उसने कहा हम 1000 रुपये लेंगे। अब वो आता था 1 घंटे 1.5 घंटे बहस करता था, 1000 रुपये लेता था। जैसे आजकल का कोई एक बड़ा वकील हो, ऐसे आते थे और उसकी फीस लेते थे और फिर वो अपना जो है वो तर्क रखते थे और फिर सनातन धर्म का खंडन करते थे। सनातन धर्म के भी पंडित बुलाए जाते थे, वो भी अपनी फीस मांगते थे, वो फीस लेकर के आते थे। फिर वहां पर फिर उनका भी बहस होती थी, वो भी देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आर्य समाज के पंडित जितवा गए, विद्वान महाराज, लेकिन सनातन धर्म का जिसको बुलाया गया था वो नदारत आई ही नहीं। अब तो ये हो गई कि सनातन धर्म वाला भाग गया, सनातन धर्म वाला भाग गया, वो अब कोई है ही नहीं। तो वहां पर पास ही कोई एक मंदिर था, जब उसने सुना तो एक पुजारी जो है वो आ गया वहां, कहा कि भाग कोई नहीं गया, मैं हूं, चलो मैं बहस करता हूं। पुजारी ने क्या किया, तो शंकर जी की बटिया एक उसमें कपड़े में लपेटी, बगल में दबाई, जैसे कोई पोथी लेकर के आ रहा हो, ऐसे आकर के मंच पर बैठ गया। कहा कि अच्छा ये पुजारी जी जो बहस करेंगे, इनको कितना ज्ञान है, ये क्या जाने।
उससे फिर पुजारी से कहा, अच्छा तुम प्रश्न करो। तो पुजारी ने कहा कि हम प्रश्न नहीं करते, तुम ही प्रश्न करो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही प्रश्न करो। तो उन लोगों ने आर्य समाजियों ने सोचा कि बेचारा ये पुजारी क्या प्रश्न करेगा, है? इसलिए जो है वो कहे कि तुम ही प्रश्न करो। पुजारी कहे कि तुम प्रश्न करो। आखिरकार आर्य समाजियों ने प्रश्न किया और ये कहा कि देखो, ब्रह्म तो निर्गुण ही है, वही सर्वत्र विद्यमान है, सगुण वो कैसे हो सकता है? सगुण हो ही नहीं सकता। वही बात शुरू हो गई। पुजारी ने कहा कि भाई निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे पास है, तुम निर्गुण ब्रह्म को लेके आए हो। तो उन लोगों ने कहा कि निर्गुण ब्रह्म तो हमारे सदा साथ रहता है, उसको निर्गुण ब्रह्म को लाने की जरूरत ही क्या है? कि अच्छा तुम अपने निर्गुण तुम्हारे सदा साथ रहता हो, तो देखो हमारे पास भी सगुण ब्रह्म है। हम अपने सगुण ब्रह्म को लेकर के आए हैं। अब आज हम देखते हैं कि सगुण ब्रह्म बड़ा है कि निर्गुण ब्रह्म बड़ा है, हमारा दोनों का टक्कर हो जाए। तो क्या टक्कर होगी? तुम कौन सा सगुण ब्रह्म लेकर के आए कि सगुण ब्रह्म हमारे पास है? कि अच्छा तुम्हारे पास सगुण ब्रह्म है? हाँ। क्या अच्छा तुम अपना निर्गुण ब्रह्म निकालो और हमारे ऊपर तुम आक्रमण करो, देखें तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हमारा क्या बिगाड़ता है। अब वो इधर उधर देखने लगे कि निर्गुण ब्रह्म कैसे इनके ऊपर आक्रमण करे और कैसे इनका बिगाड़े। कि अच्छा तुम्हारे कुछ नहीं करे धरे होता, तो देखो अब हमारा सगुण ब्रह्म निकलता है, होशियार हो जाना। उन्होंने निकाल करके कहा कि हमारा सगुण ब्रह्म इस समय 5 किलो का है, अब अपने अपने सिर बचाना। तब वो सबको उठ करके भागे। अब उससे क्या बहस करे सगुण ब्रह्म से? वो समझ गए कि जहां सिर में आकर के लगेगा सगुण ब्रह्म तो सिर फूट जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब थोथी बातें हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की बात को लेकर के इस प्रकार के बहस करना, ये बच्चों जैसी बातें हैं, उपहास की बातें हैं, इनमें कुछ तत्व नहीं है। इनमें वास्तव में वो परमात्मा जो है वो सगुण निर्गुण दोनों ही रूप है। निर्गुण तो है ही है, लेकिन वो अपनी शक्ति से सगुण रूप भी धारण कर लेता है और सगुण रूप में है भी। ऐसा नहीं कि सगुण रूप धारण करता तो निर्गुण ही है, सगुण है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सगुण रूप भी सदा है और निर्गुण रूप भी सदा है। जो परमात्मा को पूर्णतः यथार्थ रूप में जानते हैं, वो उसे सगुण भी जानते हैं और निर्गुण भी जानते हैं। देखो, जब ये सब जगत दिखाई देता है और आपको ये समझ में आ गया कि जगत परमात्मा का ही विराट रूप है, तो ये जगत क्या हुआ? परमात्मा का रूप जगत के रूप में हुआ तो क्या हुआ? यही सगुण ब्रह्म है। सगुण के माने सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों से बना हुआ जगत, और इस जगत की उपाधि को धारण किए हुए परमात्मा सगुण ब्रह्म हो गया। अब आप कैसे कह सकते हो कि जगत नहीं है? जगत तो है ही, सामने इतना बड़ा जगत खड़ा हुआ है, और अगर ये परमात्मा का ही रूप है तो वो तो है ही, नित्य विद्यमान हमारे सामने। कहां जगत का अभाव है? जगत का भी अभाव नहीं है और परमात्मा के सगुण रूप का भी अभाव नहीं, सदा विद्यमान है। आप ये कहो कि निर्गुण ही ब्रह्म सदा है और सगुण ब्रह्म सदा नहीं है, तो कैसे नहीं है? कोई कहे कि नहीं, प्रलय काल में जो है वो निर्गुण ब्रह्म रह जाता है और फिर जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है तो प्रलय हो जाती है, पर उस समय सगुण ब्रह्म नहीं रह जाता। तो ये लोग भी वही समझते हैं जो एक ब्रह्मांड की प्रलय को मानते हैं कि सब प्रलय हो गई। अरे एक ब्रह्मांड की प्रलय हो भी जाए तो अगणित ब्रह्मांड वैसे ही विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है, उनकी प्रलय तो नहीं हो जाती।
एक ब्रह्मांड की प्रलय होती तो दूसरे की नहीं होती, दूसरी की होती तीसरे की नहीं होती, तीसरे की होती चौथे की नहीं होती। जब इतने ब्रह्मांड सब बने बनाए हैं और इतने ब्रह्मांड हैं जितने की किसी व्यक्ति के शरीर में रोए हों, इतने ब्रह्मांड अगर हों, तो भला बताओ कि एक ब्रह्मांड की प्रलय हो जाने पर के सगुण ब्रह्म समाप्त हो गया। असल में बात यह कि हमारी बुद्धि इतनी व्यापक नहीं है कि हम उस परमात्मा को समझ सकें, इसलिए एक देशी बुद्धि को बना करके हम आरोपण करते हैं। अपनी बुद्धि की सीमित होना, अल्प बुद्धिता ही हम अपना ही उद्घोष करते रहते हैं, उसी के दोष बताते रहते हैं कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, एक खंडन मंडन अपनी बुद्धि की चलाया करते हैं। इसलिए वो परमात्मा जो है वो इस प्रकार से सगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है। आर्य समाजियों के साथ तो एक और समस्या है, वो इस प्रकार समस्या उनकी जो है ये कि वे परमात्मा को अलग, ईश्वर को अलग, जगत को अलग, जीव को अलग, इन तीनों की सत्ता अलग अलग स्वतंत्र रूप से मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने अपनी माया से जगत का रूप धारण किया हुआ ऐसा नहीं। जगत नित्य है और अलग है, जैसे ईश्वर नित्य है अलग है, ऐसे ये जरूर है कि ईश्वर जगत के ऊपर शासन रखता है, लेकिन जगत का कभी ऐसा हो कि जगत का कभी अभाव होता हो, समाप्त होता हो, ऐसा करें। जगत नित्य है, चाहे प्रकट रूप में चाहे अप्रकट रूप में हो, लेकिन रहेगा नित्य। जीव भी नित्य, चाहे शरीर धारण करे चाहे न धारण करे, जीव भी नित्य। ऐसा भी नहीं कि जीव किसी समय ईश्वर में जाकर के, परमात्मा में जाकर के मिल जाए, जीव की सत्ता समाप्त हो जाए, ऐसे नहीं होता। जीव जो है वो जैसे ईश्वर जो है चेतना का एक घनीभूत पुंज है, और ऐसी चेतना है जो कि सदा मुक्त स्वरूप है और सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, तेजोमय है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो ईश्वर है। लेकिन जो चेतनाएं टिमटिमाती जरा जरा सी छोटे छोटे बिंदु की तरह से, वो सब जीव है। जरा जरा सी चेतनाएं, जरा जरा सी चेतनाएं चमक रही तारे जैसी, तो कहते हैं ये सब क्या है? ये सब जीव है। ये जीव जो है इस प्रकार से जब वो हो, चाहे बंधन में हो चाहे मुक्त हो, जीव ही रहेंगे, बस इतने जो है वो हो, जरा जरा से चमकते रहेंगे। पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ, कोई जरा जरा से चमकने वाली चेतना को कहता मोनेड्स, मोनेड उसने नाम रखा, MONAD, मोनेड्स। छोटी छोटी चेतनाएं सब में चमक रही हैं अलग अलग, ये दिया मोनेड्स। तो देखो विश्व में सब चिंतन चलते रहते हैं, देश में भी, अपने देश में भी हैं, विदेशों में भी हैं, इस प्रकार के चिंतन चलते रहते हैं और अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं कि वो परमात्मा किस प्रकार का है, जीव किस प्रकार का है, जगत किस प्रकार का है। तो जब मान्यता इस प्रकार की होगी कि जगत की सत्ता अलग है और ईश्वर की सत्ता अलग है, ईश्वर स्वयं जगत नहीं बना है, तो बता फिर वो सगुण कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता सगुण होने। ये तो वेदांत में ही है कि वही ईश्वर अपनी माया की उपाधि से जगत रूप धारण कर लिया। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए वो हो ईश्वर निर्गुण एक ओर है, दूसरी ओर सगुण भी है। अब वो मान्यता के ऊपर मूलभूत मान्यता क्या है, वहीं से अंतर हो जाता है। मूलभूत मान्यता से माने जो अपने जो सिद्धांत, प्रारंभिक सिद्धांत है कि अब ये मानते हो कि ईश्वर जीव जगत तीनों अलग अलग हैं, या एकमात्र ईश्वर ही है जो कि एक और जीव है दूसरी ओर जगत है, इन दोनों में से कौन सिद्धांत मान्य है? तो कहे हम ये सिद्धांत मानते कि ईश्वर जीव जगत अलग अलग है, तो फिर वो निर्गुण ही निर्गुण होगा, सगुण नहीं हो सकता। असंभव, उसकी सामर्थ्य ही नहीं होने की, पॉसिबिलिटी नहीं कहीं, तो कहां से हो जाएगा? लेकिन अगर ये मानते हैं कोई ईश्वर अपनी माया की उपाधि से जीव भी हो गया, ईश्वर भी हो गया, इस प्रकार का रूप धारण कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी हुई,
कि हां अब सगुण रूप हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी हो, एक पॉसिबिलिटी ना हो। जो ऐसे सिद्धांत को मानेगा कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो चाहे जितनी बहस करो उसे मानने को तैयार ही नहीं होगा। अब यह है कि उस बहस के लिए मूल में यह बहस करो कि वो जगत अलग कैसे हो सकता है, ईश्वर अलग कैसे हो सकता है? तो वो कहे कि जो अलग अलग मानने वाला वो कहे कि बिल्कुल अलग अलग है ही है, क्योंकि जगत जड़ है और ईश्वर चेतन है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं ही हैं। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? उनका बिल्कुल साफ उत्तर है। लेकिन जब उनसे ये कहो कि भाई जगत अलग है, ईश्वर अलग है, तो ईश्वर को फिर सर्वशक्तिमान क्यों मानते हो? कि सर्वशक्तिमान इसलिए मानते हैं कि सारी जगत के ऊपर शासन करता है। अच्छा, सर्वशक्तिमान तुम मानते हो, उसे नित्य मानते हो, तो उसे अद्वितीय मानना पड़ेगा, नहीं तो उसकी ईश्वर की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। ईश्वर उतना ही तो है जितना जगत नहीं है। अब देखो क्या बात आ गई। ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं हुआ, सब कुछ ईश्वर ही हो ऐसे तो नहीं हुआ, सर्वशक्तिमान तो नहीं हुआ। आप सर्वशक्तिमान मानते हो तो अपनी अल्प बुद्धि के कारण से सर्वशक्तिमान मानते हो। सर्वशक्तिमान तो वो तब है जब एकमात्र ईश्वर ही सर्वत्र हो और कहीं कुछ ना हो। क्यों? कि अगर ईश्वर से भिन्न जीव है, ईश्वर से भिन्न जगत है, तो वो उसको लिमिट कर रहा है, सीमित कर रहा है, परिच्छिन्न कर रहा है। और जो वस्तु परिच्छिन्न होती है वो नाशवान होती है। आप कहीं दुनिया में देख लो, अगर ईश्वर भी को परिच्छिन्न मानोगे कि जगत ईश्वर नहीं है, जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है, तो परिच्छिन्न हुआ। और अगर परिच्छिन्न हुआ तो उसे नाशवान होने से कौन बचा सकता है? अगर ईश्वर नाशवान हो गया तो फिर ईश्वर ही सर्वशक्तिमान हुआ कहां? तब देखो दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं, दोनों के चिंतन अपने अपने अलग अलग ढंग के हैं। इसलिए इनका सबका विचार करते करते, अध्ययन करते करते विद्वानों का मत ये हुआ कि देखो समाज में अधिकांश लोग निरीश्वरवादी होते हैं, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो अपने स्वतंत्र जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए आर्य समाज की शिक्षा बहुत उपयोगी है। समाज में 999 व्यक्तियों को आर्य समाजी होना चाहिए, उसी की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। उन आर्य समाजियों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलना चाहिए जो सनातन धर्मी हो, जो कि ये माने कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। एक सनातन धर्मी और 999 आर्य समाजी होने चाहिए। अगर उससे कम है आर्य समाजी तो इसके माने है आर्य समाज का कार्य विस्तार कम है, उनका कार्य ठीक ठीक नहीं चल रहा है, ढीला पोला काम चल रहा है। उनको अपने काम को और बढ़ाना चाहिए, अपनी सेवा कार्य में और जुटना चाहिए। आर्य समाज जो है वो संख्या के ऊपर निर्भर करता है, कौन ज्यादा से ज्यादा मानने वाले हैं, ज्यादा से जानने वाले आर्य समाजी होंगे। और सनातन धर्मी इस प्रकार के वेदांत को मानने वाले इक्के दुक्के कहीं कहीं होंगे, बहुत कम होंगे। इसलिए जो बहुसंख्या को महत्व देने वाले हैं उनको आर्य समाजी होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये है व्यवस्था चली, धीरे धीरे करके जो बहस होते होते चली। आखिर में वो जितने बहसें थी शास्त्रार्थ से वो सब समाप्त हो गए, ठंडे पड़ गए। भाई शास्त्रार्थ कब तक चल सकते थे, कब तक ये लड़ाई झगड़ाई चल सकते थे? आखिरकार इनके ऊपर सबके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, बहसों के ऊपर इनके सबके स्पष्टीकरण किए गए, जो जो उनके निर्णय निकले गए उनको सबको ग्रंथ के रूप में सब इकट्ठे किए गए, सब सामने रखे गए। और फिर उनकी फिर ये हुआ उनकी क्या किस प्रकार की मान्यता क्या हुआ।
असल में एक बात और भी थी कि सनातन धर्म का जो वेदांत सिद्धांत है वो आज से 100 वर्ष समाज में, 100 वर्ष पहले जब आर्य समाज था तब वेदांत समाज का सिद्धांत का समाज में प्रचार नहीं था। प्रचार था तो केवल आर्य समाज ने अपना प्रचार शुरू किया, वही फैल गया। क्यों? कि वेदांत को कोई जानता ही नहीं था। बड़ी अच्छी बात है, चलो मैदान खाली पड़ा हुआ है, अभी चलो आर्य समाज के झंडा फहरा दो। आज झंडा फहर गया। लेकिन जब वेदांत केसरी एक जगह एक लिखते हैं, वो क्या नाम है, वेदांत केसरी करके एक अखबार निकाला था एक ने, उसको केसरी का मैंने सिंह कहते, जब वेदांत केसरी गरजता है तो सबसे यार भाग जाते हैं। तो जब वेदांत ने अपनी गर्जना शुरू की तब समाप्त हुआ ये बहस, नहीं तब तक ये बहस चलती ही रही। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अपने प्रश्न के ऊपर, अपने विषय के ऊपर आ जाओ। फिर ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा निर्गुण तो है ही है, सगुण भी है। ऐसा नहीं कि सगुण को नहीं मानो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आर्य समाजी निर्गुण ब्रह्म का आग्रह रखने वाले, उसी में आसक्ति रखने वाले हैं। ऐसे ही वृंदावनवासी जो है वो सगुण ब्रह्म की आसक्ति रखने वाले। वो कहेंगे अगर ब्रह्म है तो कृष्ण ही, भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है, वही परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण और गुण कुछ नहीं होता। बेकार की बात है। निर्गुण हुआ तो क्या फायदा उसके, और उसमें कोई गुण नहीं है तो बेकार बिना गुण वाले को लेकर क्या करेंगे। हमारे कृष्ण इतने बढ़िया बढ़िया गुण हैं, उनमें ऐसे प्रेम स्वरूप हैं, ऐसे सुंदर, इतने आनंददायी हैं, इतने बढ़िया, ये वो सब बस अपने उसमें सगुण ब्रह्म में ही आ सकते हैं, उसी प्रेम में मग्न हैं। उनको निर्गुण ब्रह्म बिल्कुल स्वाता ही नहीं है। तो आप देखो लोगों को जो है, जिनको कि निर्गुण ब्रह्म सुहाना लगा तो निर्गुण ही सुहाने लगा, और जिनको सगुण सुहाने लगा उनको सगुण ही सुहाने लगा। लेकिन आप देखोगे कि गीता में निर्गुण सगुण दोनों का समर्थन है। जो निर्गुण भी है वो सगुण भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा कि निर्गुण भी है, सगुण भी है, लेकिन हम सगुण में प्रीति रखते हैं, बस ये है। हम निर्गुण का खंडन नहीं करते, हम सगुण मानते हैं और सगुण में प्रेम सगुण में रखते हैं, मानते निर्गुण भी हैं। ऐसे तो कोई कोई इस प्रकार के भी हैं जो कहते हैं कि हम मानते तो निर्गुण को हैं, प्रीत तो निर्गुण में है, लेकिन सगुण की भी पॉसिबिलिटी मानते हैं, हम खंडन नहीं करते सगुण का भी। सगुण भी है, ठीक है, लेकिन मानते अपने निर्गुण हैं। ऐसे भी लोग। तो आप देखो, एक तो बिल्कुल नितांत निर्गुणवादी, नितांत सगुणवादी, और फिर दूसरे वे जो निर्गुण, प्रधान रूप से निर्गुणवादी और गौण रूप से सगुणवादी, दूसरे वे जो प्रधान रूप से सगुणवादी, गौण रूप से निर्गुणवादी, इस प्रकार के वे। तो इस प्रकार के ये है मान्यताएं चलती रहती हैं, संसार भर में चल रही हैं। कोई कम कोई ज्यादा, कहीं कहीं एक पक्ष में, कहीं कहीं दूसरे पक्ष में। जहां जहां ईश्वर की, परमात्मा की मान्यता है सारे विश्व में, कोई सनातन धर्म और आर्य समाज की बात की नहीं है, इस सारे संसार में इस प्रकार की मान्यताएं हैं। दार्शनिक सारे विश्व के दार्शनिक हैं, वो सब चिंतन मनन सब करते रहते हैं। कोई एक पक्ष की बात कहता है, कोई दूसरी पक्ष की बात कहता है, कोई एक प्रकार से कहता है, कोई दूसरे प्रकार से कहता है। लेकिन ये भगवत गीता में आप देखोगे कि ये है समग्रवादी है। सब जितने भी सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों को एक साथ ले लेता है। इस सिद्धांत को याद रखो। जैसे अब यहां पर भगवान जो है, यहां ये कहते हैं कि देखो, जो निर्गुण की उपासना करता है वो भी मुझे प्राप्त कर लेता है, जो सगुण की उपासना करता है वो भी मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसके माने क्या हुआ? हाँ? अपने आप अर्थ लगाओ अपनी बुद्धि से, क्या अर्थ हुआ? निर्गुण की उपासना करता वो भी मुझे ही प्राप्त करता है। माने निर्गुण से जो मुझे है वो निर्गुण से कोई अलग चीज है। निर्गुण की उपासना करता वो भी मुझे, जो सगुण की उपासना करता वो भी मुझे प्राप्त कर लेता।
हाँ? तो अब ऐसे क्या सगुण की उपासना निर्गुण की उपासना क्या हुई कि माने एक और हम निर्गुण भी हैं, दूसरे ओर हम सगुण भी हैं। और निर्गुण सगुण का भेद केवल बौद्धिक है। जब तक बुद्धि अपनी अपनी काम करती रहती है व्यक्ति की, जब तक देहाभिमान है, देह बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है विद्यमान, तब तक ये निर्गुण सगुण का प्रश्न चलता ही रहेगा। जब व्यक्ति देहाभिमान से अलग उठे, केवल अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो, तब न वहां निर्गुण है न वहां सगुण है। ये तो परमात्मा जैसा है तैसा है। ये तो बुद्धि की कलाबाजी है कि बुद्धि कभी उसी को निर्गुण समझती है, कभी सगुण समझती है, कभी को कम ज्यादा मानती है। बुद्धि को एक किनारे रख दो, बुद्धि का दर्पण एक किनारे रख दो, तो परमात्मा जैसा है तैसा है, उसको निर्गुण कहना या सगुण कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए अब यहां पर कल सगुण की बात कर रहे थे, उपासना की भगवान ने बात कही थी, अब आज निर्गुण उपासना की चर्चा भगवान करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि निर्गुण की उपासना करने वालों को उनको क्या होता है, तो भगवान निर्गुण की बात भी करते हैं। देखो निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है, पहले ये बताते हैं। अर्जुन ने दो शब्द निर्गुण ब्रह्म के लिए बोले थे, अक्षर और अव्यक्त। पहला श्लोक देखो याद करके फिर से कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, उस अक्षर और अव्यक्त को भगवान यहां उसके और भी जो लक्षण हैं उनके नाम इस श्लोक में दे देते हैं। फिर कहते हैं ये तू किंतु जो लोग अक्षरम, अक्षरम के बाद अनिर्देश्यम और अव्यक्तम, तो अक्षर तो आ गया वही शब्द, अव्यक्त भी आ गया, बीच में एक अनिर्देश भी आ गया। अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, और फिर अगली पंक्ति में देखो सर्वत्र गम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, पर्युपासते। तो अब ये ब्रह्म कैसा हुआ, इतनी बात है उसमें। ये सब निर्गुण ब्रह्म के ही लक्षण हो गए। कहते तुम ये क्या कहते हो, अक्षर अक्षर भर तुमने संक्षेप में कह दिया, अव्यक्त तो उस निर्गुण ब्रह्म को पहचानने के लिए ये जितने भी लक्षण उसके बताए गए हैं ये स्मरण रखने चाहिए, उसका ध्यान दें। जब निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान करने वाले हैं, उपासना करने वाले हों, जिनको निर्गुण ब्रह्म में ही प्रीति हो, उनको ये बातें याद रखनी चाहिए कि वो परमात्मा कैसा है। परमात्मा सत्स्वरूप तो है ही है, चित्त स्वरूप तो है ही है, आनंद स्वरूप तो है ही है। उसके साथ साथ इतनी बातें बताते हैं, इसमें अधिकांश बातें परमात्मा सत्स्वरूप है इसके सूचक हैं। परमात्मा अक्षर है क्योंकि सत्य है, परमात्मा अविनाशी है, क्यों अविनाशी है, क्योंकि वो सत्य है। जो सत्य होता है वो अविनाशी ही होता है, अगर विनाशी होगा तो वो सत्य नहीं होगा। इसलिए जब अविनाशी कहते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा सत्स्वरूप है। जब परमात्मा को अव्यक्त कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा सत्स्वरूप है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। क्यों कि जो व्यक्त है वो सब विनाशी है। व्यक्त के माने जो दुनिया में दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। नाशवान है इसलिए ये सब असत है। इसलिए परमात्मा सत्स्वरूप है, तो सत्स्वरूप होने के कारण ही वो अक्षर भी है, सत्स्वरूप होने के कारण ही वो हो अव्यक्त भी है, व्यक्त नहीं है अव्यक्त भी है, और अव्यक्त होने के साथ साथ अनिर्देश्य भी है। अव्यक्त का अर्थ तो जो है इंद्रिय गोचर हो, तो न हो तो वो अव्यक्त हो गया, इंद्रिय गोचर हो तो व्यक्त हो गया।
और अनिर्देश्य के माने हैं जो बुद्धि के द्वारा भी न जाना जा सके, बुद्धि के द्वारा भी उसको बखान न किया जा सके, उसको इंडिकेट न किया जा सके। निर्देश के माने इंडिकेशन, उसका इंडिकेशन बुद्धि के द्वारा करना चाहें तो वो भी न हो सके, तो अनिर्देशी है वो। इसके माने वो परमात्मा इंद्रियों का विषय भी नहीं है और बुद्धि का विषय भी नहीं है, निर्गुण ब्रह्म। चूंकि वो निर्गुण ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इसलिए फिर कैसा है? सत्य है, इसलिए ऐसा है। अगर वो बुद्धि का विषय होता तो भी विनाशी हो जाता, क्षिप्र हो जाता। यदि इंद्रियों का विषय हो जाता तो भी वो विनाशी हो जाता और असत हो जाता। इसलिए सत शब्द को पकड़े रहो और सत को ही इन सब रूपों में देखो। जब ये कहते हैं सर्वत्र गम, ये परमात्मा सर्वत्र गम है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान, सर्वत्र में सब जगह, गम माने व्याप्त है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो जब सब जगह व्याप्त है तो जो सब जगह व्याप्त वही जो सत्य होगा उसे सब जगह व्याप्त भी होना चाहिए। अगर सब जगह व्याप्त नहीं होगा तो क्या होगा? एक स्थान पर होगा। अगर एक स्थान पर होगा तो क्या होगा? परिच्छिन्न होगा। परिच्छिन्न होगा तो क्या होगा? विनाशी होगा। विनाशी होगा तो सत होगा कि नहीं होगा? पहुंच गए वहीं। हाँ? इसलिए परमात्मा जो है वो सर्वत्र गम है, इसलिए वो सत्स्वरूप है। कूटस्थम, परमात्मा जो है कूटस्थ है। कूटस्थ के माने क्या है? माने जिसमें कहीं कुछ बिगड़ता ना हो, जैसा कि तैसा बना रहे, वो निर्विकार है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं, घटाबढ़ी नहीं होती, बनता बिगड़ता नहीं, टूटता फूटता नहीं, इसलिए उसे कूटस्थ बोलते हैं। कूट शब्द के माने है निहाई। जैसे निहाई रखी हो और उसके ऊपर सुनार अपने सोने के आभूषण कूट पीट करके बनाता रहे। निहाई को ये पता नहीं कितने आभूषण बन गए, कितने आए, कितने चले गए। निहाई अपने यथास्थान अपने विद्यमान, उसमें कहीं कोई बिगड़ा नहीं, न घटी न बढ़ी, वैसी वैसी बनी है। और जितने भी आभूषण बने बिगड़े उनका सबका आधार वो निहाई है। बिना निहाई के आभूषण कूटे पीटे नहीं जा सकते थे, वो बन नहीं सकते थे। इसलिए जाने कितने जगत बने, कितने बिगड़ गए, कितनी वस्तुएं बनी, कितनी बिगड़ गए, कितने प्राणी आए, कितने प्राणी चले गए, लेकिन वो परमात्मा निहाई की तरह से सदा एक समान विद्यमान है, उसमें कभी कहीं कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए वो सत्स्वरूप है। हाँ? इसलिए कूटस्थ है। कूट के माने है पर्वत का शिखर भी। पर्वत की जो ऊपरी चोटी होती है उसे भी कूट कहते हैं। जैसे चित्रकूट, तो कूट के माने क्या है? चित्रकूट के माने वो पर्वत, चित्रकूट का पर्वत, कूट माने चोटी पर्वत की, ऐसे। तो ये है परमात्मा पर्वत की चोटी की तरह से विद्यमान है। पर्वत की चोटी के ऊपर बस वहां पर जब वो अचल होकर के स्थित है, मान न उसका कुछ बने न कहीं उसको कुछ बिगड़े, सबसे ऊपर होकर के विद्यमान है, उसे भी कूट कहते हैं। कूट के माने रहस्य भी है, कूट रहस्य है। आपने कभी कबीरदास के, सूरदास के कूट पद पढ़े हों? जिन्होंने पढ़े होंगे वो जानते होंगे। कूट पद, कूट पद कैसे होते हैं? उसमें कहा कुछ जाता, अर्थ कुछ और ही होता है। नदिया बिच नैया डूबत जाए। अरे ये कहो कि नाव में, नदी में नाव डूब रही तो बात भी है। आप कह रहे हो कि नाव में नदी डूबी जा रही है। अब ये तो उल्टी सुल्टी बात बोल रहे हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो इसका रहस्य कुछ और ही है। कि मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अरे कि मछलियां कहीं जमीन में आ नहीं सकती, पेड़ पे कहां चढ़ जाएंगी? तो अब उसका अर्थ क्या हुआ? तो अब ये अर्थ उसके जो है उसके कोई आध्यात्मिक रहस्य या यौगिक रहस्य, इस प्रकार के कोई जो दूसरी बातें जो उसमें बताई जा रही होंगी। अद्भुत एक अनुपम बात, ये उनका जो है
सूरदास का बहुत प्रसिद्ध है। अनुपम, एक अनुपम बाग, एक बाग बहुत ही सुंदर है। दो कमल हैं और उन दो कमलों के ऊपर दो हाथी खेल रहे हैं। कमलों के ऊपर जैसे भंवरा हो तैसे हाथी। अब ऐसी इस प्रकार की बातें जो है वो हो ये कूट पद कहलाते हैं। तात्पर्य ये है, कूट के माने रहस्यात्मक। इसलिए परमात्मा भी कूटस्थ है, माने रहस्य है। हमारी इंद्रियों के लिए रहस्य है, हमारी मन बुद्धि के लिए रहस्य है। हम जितना जितना इनके द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं, उतना ज्यादा वो गंभीर होता जाता है, रहस्य बनता जाता है। खोजो तो खोजते मिलता नहीं। इसलिए वो परमात्मा कूटस्थ है। कूट के माने झूठ भी है। जैसे गवाही होता है, साक्षी है, तो संस्कृत में जो झूठा साक्षी होता है उसे क्या कहते हैं? कूट साक्षी। एक तो सच्चा साक्षी, सच्चा गवाह, जो सही सही बात बोले, और एक दूसरा झूठा गवाही ले आए, तो झूठे गवाही को कहेंगे कूट साक्षी। अब कूट साक्षी माने अगर झूठा गवाह कूट साक्षी हो गया, तो इसके माने यहां पर झूठा का अर्थ क्या लगता है? कूटस्थ। तो यहां पर अर्थ हुआ कि झूठी दुनिया के मूल में विद्यमान जो सत्य पदार्थ है वो परमात्मा है। ये सारा जगत झूठा है, मिथ्या है, लेकिन परमात्मा सत स्वरूप है। झूठा जगत तो दिखाई देता है, लेकिन सत परमात्मा नहीं दिखाई देता। ऐसा रहस्य में परमात्मा है। तो किसी भी अर्थ में देखो, कूट शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। यहां पर भी इसमें परमात्मा को भी कूटस्थ कहते हैं। किसी अर्थ में देख सकते हो, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, परमात्मा अचल है। अचल परमात्मा, देखो अचल परमात्मा तभी हो सकता है जब सर्वत्र विद्यमान हो। जैसे आकाश अचल है, वायु तो अचल नहीं है, पानी तो अचल नहीं है, आगी तो अचल नहीं है, पृथ्वी तो अचल नहीं है, लेकिन आकाश अचल है। क्यों अचल आकाश? तो वो सब जगह है ही है। आकाश एक जगह से कहां जाए, जहां न हो वहां जाए तब चले। चलने के लिए कहीं जगह चाहिए, एक स्थान पर हो एक स्थान पर न हो तब वो चले। जब आकाश सब जगह विद्यमान है तो कहां चल के जाए? किसी परमात्मा अगर सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र गम है, तो कहां से चले और कहां जाए? इसलिए उसे चलने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए वो अचल है। अचल भी है और ध्रुव भी है। ध्रुव के माने अटल है, चलता भी नहीं है और हिलता डुलता भी नहीं है, सदा बना रहने वाला है। ध्रुव के माने सदा बना रहने वाला भी है। और जो ध्रुव के माने ये भी है कि जो बिगड़े नहीं, जिसका कि कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कि ऐसा ध्रुव है। तो परमात्मा जो है वो अचल भी है और ध्रुव भी है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बैठा है तो बैठ करके बैठा ही रहे, कहीं जाए वाए नहीं, तो कहते भाई अचल है, बैठा एक जगह। लेकिन एक जगह बैठा ही बैठा अगर हिले ऐसे है, तो अगर हिले तो वो ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है। अचल तो है लेकिन ध्रुव नहीं। ध्रुव होने के माने हिले डुले भी नहीं, तब वो ध्रुव बने। ऐसे परमात्मा हिलता डुलता भी नहीं, जहां है तहां है सब जगह, और वहां भी कहीं हिलता डुलता भी नहीं। ऐसा परमात्मा। तो ऐसे निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करने वाले कहते हैं ये तू ऐसे ब्रह्म की जो परिउपासते, जो उपासना करते हैं, उनको क्या होता है? अभी ये तो एक श्लोक में अधूरा वाक्य बना कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो जो लोग के आगे तो आगे कुछ कहना पड़ेगा, उनको क्या हुआ? तो अगले श्लोक में देखो, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्तु मामेव
सर्वभूतहिते रता सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूतहिते रता। इस श्लोक में आ गया ते प्राप्नुवन्तु मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। मैंने जो पिछले श्लोक में बोला कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले वो क्या होता है कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्तियों को ऐसा बना दिया है कि देखो, एक तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो निर्गुण ब्रह्म जैसा है वैसा स्मरण करते हैं, और दूसरा व्यवहार काल में भी उस निर्गुण ब्रह्म को ही देखते हैं और व्यवहार में भी निर्गुण ब्रह्म में ही बरतते हैं। इसलिए बोल दिया सर्वभूत हिते रतः। जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले वो क्या करते हैं व्यवहार में कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, जड़ चेतन वस्तु में उसी परमात्मा को ही देखते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये निर्गुण ब्रह्मवादियों की बात है। सर्वभूत हिते रतः, यहां हित के माने दो अर्थ हैं। हित के माने, एक हित के माने भलाई में लगे रहो, सब प्राणियों की भलाई में लगे रहो, सबको समझो सब परमात्मा ही के रूप हैं, ऐसा समझ करके सबकी भलाई में लगे रहो। दूसरा बात ये हित के माने है निहित भी है। निहित, सर्वभूत निहिते रहता, जो सब प्राणियों में निहित है। निहित के माने क्या हुआ? वो परमात्मा ही सब प्राणियों में निहित है, व्याप्त है, विद्यमान है। तो उस परमात्मा में ही रत रहो, उसी में प्रेम रखो। ऐसे नहीं कि अपने हृदय में ही परमात्मा को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखो, बाहर भी आंखें खोलो तो भी अन्य प्राणियों में भी उसी परमात्मा को देखो। जगत देखो तो उस जगत में भी उसी परमात्मा को देखो, तब निर्गुण उपासक बनोगे। निर्गुण उपासक के ये लक्षण हो गए। ये तो हो गए निर्गुण उपासक। अब ये बात बताते हैं, ये निर्गुण उपासना करने के लिए व्यक्तियों में दो योग्यताएं होनी चाहिए। होनी तो बहुत चाहिए, लेकिन कम से कम दो होनी चाहिए। वो दो योग्यताएं पहली पंक्ति में बता दी। अगर ये दो योग्यताएं नहीं होंगी तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता भले ही रहेगा, लेकिन न ते न प्राप्नुवन्तु मामेव, वो फिर मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दो योग्यताएं चाहिए, दो क्वालिफिकेशन। एक तो ये है संनियमेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम संनियम। जो इंद्रिय ग्राम है, ग्राम माने समूह, समुदाय है। जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन सब ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर संयम रखे। पहली बात है, जो इन पर संयम रख सकेगा वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी बात एक और कि सर्वत्र समबुद्धयः, और जो सब जगह समबुद्ध हो, उसकी बुद्धि समत्व बुद्धि को प्राप्त हो। समत्व बुद्धि का तात्पर्य क्या हुआ कि जहां कहीं व्यवहार काल में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां में, भला बुरा हो, शुभाशुभ हो, उन सब में उसकी बुद्धि डामाडोल न हो, बैलेंस्ड बनी रहे। अब यहां पर जो ये सर्वत्र समबुद्धया के लिए आप पूरी गीता पढ़ जाओ, उसमें समत्व योग के ऊपर भगवान ने बार बार बोला है। एक कैसेट भी है समत्व योग के ऊपर हमारा, एक लेख भी उसके ऊपर पुस्तक रूप में भी है, उसको पढ़ करके देखो समत्व कितने प्रकार का होता है। उसमें अनेक प्रकार के समत्व का वर्णन है। एक तो निष्काम कर्मी योगियों का समत्व है, दूसरे ज्ञानियों का भी समत्व है, भक्तों का भी समत्व है। इन सबको समत्व प्राप्त हो जाता है। जो ये समत्व प्राप्त होता है, ये समत्व साधन भी है, और समत्व जो सिद्धावस्था का भी समत्व है। एक साधना काल में व्यक्ति जो समत्व लाता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। सिद्धावस्था में व्यक्ति को समत्व आ जाता है
तो उसका समत्व स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए इस समत्व को भी जो ला सकता है, समत्व रख सकता है अपनी बुद्धि में, उसी को यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके माने है व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए निर्गुण उपासक को। एक तो इंद्रिय संयम बराबर रखे और बुद्धि को बैलेंस रखे, और तीसरे जो है वो हो ब्रह्म का, परमात्मा का निरंतर चिंतन करे और अपने मन बुद्धि को उसी परमात्मा में ही लगाता रहे, उसी का स्मरण रखे, उसी परमात्मा भाव में ही स्थित रहे, स्वयं अपने आप को समझे कि जो परमात्मा तत्व है वही हम हैं। ये भी समझे कि जो कुछ जगत सामने दिखाई देता वो भी परमात्मा का ही रूप है। ये भी देखे कि जितने भी जीव हैं उनमें सब में जो चेतना है वो हमारी या परमात्मा की ही है। ऐसा भाव रखते हुए जो व्यक्ति जीवन जिए, व्यवहार काल में रहे, तो वो निर्गुणोपासक कहलाएगा और कालांतर में उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी साधना करते 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 कालांतर में वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। अब इनमें ये 2 जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो निर्गुण की उपासना करते हैं, ये संयमेन्द्रिय ग्रामम की क्या आवश्यकता है? अब स्वयं अपने आप विचार करके देखो, ध्यान दो। इसके माने ये है कि इंद्रियों पर व्यक्ति का संयम नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संयम नहीं है कि माने क्या हुआ कि उसे इंद्रिय भोगों में रुचि है, प्रीति है, हाँ? तो उसे परमात्मा में प्रीति नहीं है बल्कि इंद्रियों के विषयों में प्रीति है, और उन विषयों को वो भोगना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो चूंकि उसका जो है वो जीवन का लक्ष्य अन्यत्र है, उसका कार्य क्षेत्र अन्यत्र है, उसका ध्यान अन्यत्र है, इसलिए जहां उसकी बुद्धि होगी, जहां उसका कार्य क्षेत्र होगा, वहीं उसे वो प्राप्त होगा। जो इंद्रिय विषयों की कामना रखने वाले हैं, जो अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं रख सकते, वो इंद्रिय भोगों की प्राप्त, विषयों की प्राप्त करने की कामना रखेंगे, उनको प्राप्त करेंगे, उनका संग्रह करेंगे, उनका भोग करेंगे और उन्हीं में व्यस्त रहेंगे अपना जीवन का मूल्यवान समय। ऐसे ही महान कार्य में वो अपने लगाए रहेंगे। ऐसे लोग जो हैं अपने क्षेत्र में चाहे जितने सफल हो जाएं, चाहे जितने भोग प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसे लोगों को उस ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उधर की तरफ से ध्यान हटाना पड़ेगा। हमें दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा कि परमात्मा हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इंद्रियों के विषय हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। हमें 2 में से कौन वस्तु हमें प्राप्त करनी है। जो जहां पर जिनको की इंद्रिय भोगों को प्राप्त करनी है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जो परमात्मा में जिनकी की प्रीत है उसे प्राप्त करना चाहते, उनको इंद्रिय भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा, उस तरफ से विरक्त होना ही पड़ेगा। इंद्रिय भोगों के लिए इतनी छूट है कि जीवन धारण करने मात्र के लिए इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण किया जा सकता है, बस। उससे आगे यदि कोई इंद्रिय विषयों की कामना करता है, उनको सुखदायी मानता है, रुचिकर उन्हें मानता है, तो फिर वो व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। फिर वो परमात्मा के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, अयोग्य हो गया वो। और इसी में निष्काम कर्मयोग हो गया। जहां व्यक्ति जो है इंद्रिय भोगों की कामना का जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया और उनमें भोगों में लिप्त नहीं हुआ और फिर अपना कार्य करता रहता है, तो वही निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। तो अगर ये कहते हैं कि देखो संयमेन्द्रिय ग्रामम, तो इसके माने निष्काम कर्मयोगी। जो निष्काम कर्मयोगी हैं वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अपनी गीता की भाषा में कह सकते हो कि 2-3 अध्याय से जिस निष्काम कर्मयोगी का वर्णन करते आ रहे थे, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान ने किया है जगह जगह,
उसी को यहां संक्षेप में संनियमेन्द्रिय ग्रामम कह करके समाप्त कर दिया बस। और दूसरी बात ये कि निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति को अगली साधना करनी पड़ती है उपासना। उपासना मन को एकाग्र करने का अभ्यास। मन को एकाग्र करने के लिए अपने मन को जगत के विषयों के या अहंकार से हटा करके, शरीर से हटा करके परमात्मा में लगाना पड़ता है। जब वो व्यक्ति इस प्रकार से करता है तब वो सर्वत्र संबुद्धया, तो सर्वत्र उसकी संबुद्धि हो जाती है। इसलिए संबुद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मन में, बुद्धि में एकाग्रता भी लानी चाहिए। एकाग्रता व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। ये दूसरे अध्याय में जब भगवान कह आए हैं कि देखो जो व्यवसायत्मक बुद्धि होती है वो एक बुद्धि होती है। एक बुद्धि के माने व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब इंद्रिय भोग इत्यादि होते हैं तो एक लक्ष्य नहीं होता। जो लोग भौतिकवादी होते हैं उनके जीवन का एक लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी लोगों के लिए सैकड़ों चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पद भी चाहिए, धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, जाने क्या क्या नहीं चाहिए, तमाम चाहिए उनको। इसलिए उनकी बुद्धि एकाग्र बुद्धि नहीं होती। जब एकाग्र बुद्धि नहीं होती, व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, तो फिर ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह संबुद्धि प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को साधना करनी है। निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग भी दो प्रकार का। प्रारंभिक निष्काम कर्मयोग जो है वो हो संनियमेन्द्रिय ग्रामम है। आगे चल करके जो निष्काम कर्मयोग है वो सर्वत्र संबुद्धया है। सर्वत्र संबुद्धया का भी दूसरे अध्याय में भी जहां कर्मयोग का भगवान ने वर्णन किया है वहां पर भी समत्व योग का वर्णन किया है। योगा कर्मश कौशलम, एक तो वो है। और दूसरी बात ये कि योग जो है वो हो समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। ये समत्व क्या है? जो हमारी बौद्धिक समत्व है वो भी योग है। निष्काम कर्म योग का उच्च रूप समत्व योग है। तो ये समत्व योग भी व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। मन की एकाग्रता भी होना चाहिए। तब ऐसा व्यक्ति जो वो जैसे ऐसे लक्षण बताए निर्गुण ब्रह्म की, उनकी परि उपासते, उनकी भली भांत उपासना करे तो फिर उसे ते प्राप्तवंत मामेव, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। गीता में यहां पर ये बात को ध्यान रखो इतना कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको क्या होता है? ते प्राप्तवंत मामेव, वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। आगे आप चल करके देखोगे कि जहां ये 13वां अध्याय पूरा हुआ, 14वें अध्याय में जब आएंगे तो 14वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वहां ये कहते हैं माम चयो अव्यविचारेण भक्त योगिने सेवते। जो लोग मुझसे सगुण स्वरूप को मेरा का ध्यान चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या रहस्य है? एक जगह कहते हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। दूसरी जगह कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वो सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो 1 रुपया हो और 1 रुपए का सिक्का आपको दें तो उसमें एक के 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं। एक तरफ तो बना होता है उसमें किसी का सिर बना हुआ है, और दूसरी तरफ संबत लिखा होता है। एक तरफ सिर है, दूसरी तरफ संबत है। अगर सिर वाला रुपया आपको दे दें तो संबत वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और संबत वाला रुपया दे दें तो सिर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माने कि अगर 2 हो, 1 रुपए के 2 टुकड़े हों, संबत वाला अलग हो, सिर वाला अलग हो, तो 1 2 2 ही मिलेगा। लेकिन अगर संबत वाला जब रुपया एक ही है, 2 टुकड़े उसके नहीं है,
तो संपत वाला दे देंगे तो सिर वाला मिल जाएगा, सिर वाला दे देंगे तो संपत वाला मिल जाएगा। ऐसे ही अगर निर्गुण ब्रह्म अगर आपको मिल गया तो सगुण मिल जाएगा, और सगुण ब्रह्म आपको मिल गया तो निर्गुण मिल जाएगा। इसलिए दोनों पहुंचने की बात जो है, आप देखो गीता में दोनों तरफ के साथ वाक्य मिलेंगे और यहां पर निर्गुण और सगुण का भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे के श्लोक में भगवान देखो कहेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना थोड़ी कठिन जरूर है, उसकी कठिनाई क्या है वो बताएंगे, और सगुण ब्रह्म की उपासना आसान है वो बताएंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।